ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ 3582 ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇਹ क्वेश्चन पेपर है कोड डी का बॉटनी का। ठीक है, सो बॉटनी का पहले करांगे, दैन जोलॉजी का करांगे। जर्म प्लाज्म कलैक्शन इज़ मेनटेन्ड इन इंडिया एट के जी जर्म प्लाज्म कलैक्शन है मतलब जो जर्म प्लाज्म होंगे उन्होंने कलैक्ट करके इंडिया के कित्थे मेनटेन किया जाता, कि जगह पर मेनटेन किया जाता है, कुछ स्पैशल इंस्टीट्यूट या कुछ स्पैशल जिदा कि सीड्स नू स्टोर करने के लिए आप सीड बैंक बनाते हैं ना, सेम इस तरीके ना जर्म प्लाज्म नू कलैक्ट करके कित्थे मेनटेन किया जाता है इंडिया च। फर्स्ट ऑप्शन है NBPGR न्यू दिल्ली, CPRI शिमला, CRRI कटक और ऑल ऑफ अबव ये कि ऑप्शन आएगी। सो जिहड़ियां भी जर्म प्लाज्म कलैक्शन होंदी है ना ये इन्हां तीनों एरिया दे विच कीती जांदी हैगी इंडिया दे विच। सो ये ऑप्शन आएगी अपनी ऑल ऑफ दीज कि दिल्ली कटक शिमला इन्हां सारे एरियाज़ दे विच जर्म प्लाज्म कलैक्शन की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी आ जानी है। सैकेंड क्वेश्चन है इन हैप्लॉइड कल्चर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट अ न्यूक्लियर डिवीजन इज़ नोन एज कि अगर हैप्लॉइड कल्चर दे विच असीं गल करिए कि कोई क्रोमोसोम आ, ठीक है, वो न्यूक्लियर डिवीजन तो बिना ही मतलब सैल डिवीजन प्रॉपर हो ही नहीं हैगी। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो ही नहीं पाया, वो तो बिना ही क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट कर गया हैप्लॉइड कल्चर तो असीं उहनूं की कहने हैं यूमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, क्लोनिंग या हाइब्रिडाइजेशन, इन्हूं आपां की कहने हैं। सो जदों भी क्रोमोसोम वैसे तो क्रोमोसोम कदों डुप्लीकेट करके क्रोमैटिन फॉर्म वगैरह आते, सो ये ऑप्शन हैगी ऑप्शन बी। ठीक है, एंडोमाइटोसिस कि वो प्रोसैस होंदी है जिहदे विच क्रोमोसोम जिहड़े हैगे वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। ठीक है, बिना न्यूक्लियर डिवीजन तो। थर्ड क्वेश्चन है कन्फर्मेशन ऑफ DNA ट्रांसफॉर्मेशन इन द RDNA टेक्नोलॉजी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कि अगर असी चेक करना होए RDNA टेक्नोलॉजी के विच, ठीक है, मतलब कि DNA ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है तो वो RDNA टेक्नोलॉजी दे लिए असी की मतलब की यूज़ करते हैं कि हैल्प के नाल असी DNA ट्रांसफॉर्मेशन की कन्फर्मेशन करते हैं वैसटर्न ब्लोटिंग नाल, साउदर्न ब्लोटिंग दे नाल, PAGE दे नाल, ठीक है, या PCR दे नाल, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दे नाल किहदे नाल ही कीता जांदा हैगा। सो इहदी ऑप्शन हैगी ऑप्शन बी साउदर्न ब्लोटिंग जिहड़ी हैगी, ठीक है, साउदर्न ब्लोटिंग दे थ्रू असी ये जिहड़ी हैगी कन्फर्मेशन ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि DNA या न्यूक्लिक एसिड जिहड़ा हुंदा आ, ठीक है, उहदे बारे कन्फर्म करने लिए उहदी DNA ट्रांसफॉर्मेशन के बारे कन्फर्म करने कि DNA ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो वो लिए साउदर्न ब्लोटिंग करते हैं। ठीक है, जो वैसटर्न ब्लोटिंग वगैरह होंगी प्रोटीन वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए है ना, वो लिए असी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी साउदर्न ब्लोटिंग। नैक्सट है फोर्थ क्वेश्चन, वट इज़ मीन बाय द टर्म डार्विन्स फिटनेस। डार्विन फिटनेस तो तुसी की समझते हैं। ठीक है, जो चार्लस डार्विन सी, ठीक है, उन्हें की दसिया सी डार्विन फिटनेस के एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, हाई एग्रेसिवनेस, थर्ड ऑप्शन सी वाली हेल्थी अपीयरेंस, या फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल स्ट्रेंथ। किहड़ी आंदी है डार्विन फिटनेस के। सो यदी आंदी है एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, होर जनरेशन बढ़ा सकता है कि अपने वर्गे होर ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है और जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग वो चल सकता है तो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उन्होंने डार्विन्स फिटनेस कहा जाता है। सो यदि ऑप्शन है कि ए। फिर है डिवराइस गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, जो ह्यूगो डिवराइस सीगा, ठीक है, उन्हें जो वो एवोल्यूशन नाल रिलेटिड मतलब स्टडी कर रहा सीगा, ठीक है, होर उहदी म्यूटेशनस थ्योरी बारे चैक कर रहा सी तो उन्हें किस चीज़ उत्ते काम किया सीगा, ओनियोथेरा लिमाकिया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, पाइसम सैटिवम, ठीक है, या ट्रिटिकम एस्टिवम। सो कि उन्हें पी वगैरह तो पी पाइसम सैटिवम तो होंगे पी है ना, ये भी नहीं किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट के भी नहीं किया, ड्रोसोफिला जी होंगी फ्रूट फ्लाई, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम तो भी नहीं किया, उन्हें किया ओनियोथेरा लिमाकियाना के उत्ते, ठीक है, ये प्राइमोरस प्लांट होंगे ये किया। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए फिफ्थ दी। नैक्सट क्वेश्चन है सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसैस इन विच पार्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट इज़ रिसाइकल्ड इंटू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसैस कॉल्ड कि जी सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। हम सीवेज ट्रीटमेंट की होंगे कि जो वाटर होंगे सीवेज वाटर होंगे, ठीक है, उन्होंने साफ किया जाता है ताकि वो यूज़ हो सके दोबारा। ठीक है, सो जी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसैस होंगी है प्राइमरी सकैंडरी इस तरीके ट्रीटमेंट चलती है। हम कहते यदा कि पार्ट होंगे प्राइमरी सकैंडरी कि पार्ट होंगे जिहदे कि जी डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होंगे है वो वेस्ट जोड़ा, ठीक है, जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट आ उन्होंने रीसाइकल करते हैं।
ठीक है, ताकि वाटर वगैरह थोड़ा साफ हो जाए, है ना। सो केड़ी ट्रीटमेंट केड़ी स्टैप होंदा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, साइक्लिक ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सो यदि ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो मतलब करते है ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वाटर टैंक्स विचों वाटर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਰੀਏਸ਼ਨ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾਟਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। फिर उन्होंने थोड़ा साफ़ किया जाता, दैन वो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट की जाती, थोड़ा स्लज बन जाता है, ठीक है, अगे जाके फिर वो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो उन्होंने ऑर्गेनिक सबस्टांस जोड़ा है डिकंपोज करती है, ठीक है, वेस्ट को खत्म करते। सो ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है ट्रांसप्लास्टोमिक्स इज़ अ स्टडी विच डील्स विद, हुण कहंदे एक मतलब ये की किया जाता, ट्रांसप्लास्टोमिक्स की किया जाता, टारगेट जीन्स इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ਜਿਹੜੇ क्लोरोप्लास्ट ਹੁੰਦਾ प्लांट का ਜਿਹੜਾ क्लोरोप्लास्ट ਹੁੰਦਾ जिथे फोटोसिंथेसिस वगैरह ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टारगेट जीन्स ਆਉਂਦੀਆਂ, ठीक है, इंट्रोड्यूस या इंसर्ट करवाई जाती, प्रोवाइड एक्सैप्शनली लो ईल्ड ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ईल्डिंग घटा ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है, एक्सैप्शनली लो ईल्डिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रोड्यूसेस जीन्स दैट आर रिलीज्ड इन पॉलन, या फोर्थ ऑप्शन है ऑफर्स द लिटल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़। सो देखो यदि ऑप्शन है ऑप्शन ए 7th दी, ठीक है, टारगेट जीन इन द क्लोरोप्लास्ट। हुण इहदा मतलब की है, पहले आप इहदे बारे गल करते हैं कि ट्रांसप्लास्टोमिक्स है कि प्लास्टोमिक्स जिहड़ी हैगी आ इहदे विच मतलब प्लांट हुंदे हैगे आ, ठीक है, वो प्लांट्स जिन्हां दे जीन्स नूं मोडिफाई किया जाता है, ठीक है, दैन उन्हां जीन्स दे विच इहदे विच की किया जाता है कि जिहड़े प्लांट्स होंगे है मोडिफाई किया जाता जिन्होंने प्लांट्स के जीन्स में, ठीक है, वो ये आते हैं, इन्हों की करते हैं कि जोड़ा प्लांट होंगे ना वो प्लास्टिड वगैरह जोड़े होंगे वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता DNA इंसर्ट करवाया जाता, कोई फॉरन जीन या कोई फॉरन DNA इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। सो एक ही है ये ऑप्शन है टारगेट जीन्स इन द क्लोरोप्लास्ट। 8th क्वेश्चन है लो टैंपरेचर इंड्यूसेस इन द एक्सप्रैशन ऑफ मैनी कोल्ड इंड्यूस्ड जीन्स, है ना, लो टैंपरेचर की इंड्यूस करता है कोल्ड इंड्यूस्ड जीन्स नू एक्सप्रैस करता है, ठीक है। हुण कहंदे जिहड़े ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंदे, ट्रांसजेनिक मतलब जिन्हां दे जीन्स नू थोड़ा मोडिफाई किया जाता है विद इंप्रूवड कोल्ड टॉलरेंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय, कि वो प्लांट्स वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिहड़े कि कोल्ड नू टॉलरेट कर सकते हैं, जिहड़े कोल्ड टॉलरेंस प्लांट्स है ना, इंप्रूव करके बनाए, वो किद्दां बनाए जांदे आ, एक्सप्रैसिंग द प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स द एक्सप्रैशन ऑफ दीज जीन्स ऑल द टाइम इन प्लांट्स, या बी हैगी आ कि कूलिंग प्लांट्स यूजिंग द पैलेटाइड इफेक्ट। थर्ड एक्सप्रैसिंग अ जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीफ्रीज यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोलिन प्लांट, ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता जीन, ठीक है, जो एंटीफ्रीजिंग होंगे, या इंक्रीजिंग द इवापोरेटिव कूलिंग फ्रॉम द लीफ सरफेस। सो दी ऑप्शन की आएगी, यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए एक्सप्रैसिंग द प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स द एक्सप्रैशन ऑफ दीज जीन्स ऑल द टाइम इन प्लांट्स, ठीक है, वो प्रोटीन मतलब ये एक्सप्रैस होंगे जोड़ा कि मतलब हमेशा तो ही प्लांट्स के जीन्स के प्रेजेंट होंगे, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो वजह के नाल। सो ऑप्शन ए। नैक्सट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दे, कि जोड़े रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे आ, ठीक है, एंजाइम आप पढ़े बायोटैक्नोलॉजी 2 तरह के होंगे आ, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ਜਿਹੜੇ कट करते रिस्ट्रिक्शन इन्हों असी सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो मतलब ਜਿਹੜੇ कट करते हैं DNA ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ कुछ ਉਹਦੇ फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਰਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ मतलब ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ठीक है, जीन्स ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ अंदर वाले हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बेस पेयर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। फर्स्ट ऑप्शन है कट DNA एट वेरियस साइट, ठीक है, अलग अलग कई जगह तो कट कर दिंदा DNA नूं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या DNA सैगमेंट्स नूं ज्वाइन करता हैगा RNA नूं स्पैसीफिक साइट तो कट करता कि स्पैसीफिक साइट तो DNA नूं कट करता है। सो दी ऑप्शन हैगी ऑप्शन डी, ठीक है, DNA नूं कट करता हमेशा ही, बट वेरियस साइट्स तो नहीं, कितों करता स्पैसीफिक साइट तो, ठीक है, मान लो मैंने ए वाला पार्ट चाहिए तो एंडोन्यूक्लियस ए वाला पार्ट कट करके देगा DNA के बेस पेयर्स, ठीक है, स्पैसीफिक साइट तो मतलब कट करेगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ईकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट केड़ा नहीं हैगा वो दसना हैगा। प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रैटिफिकेशन है, एनर्जी फ्लो है, डिकंपोजिशन है। यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी स्ट्रैटिफिकेशन। हुण
ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਟਾਈਪ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਐਨੂਅਲ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡੀਅਸ ਫੋਰੈਸਟ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਡੈਸੀਡੀਅਸ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਨਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ज़्यादा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, कहते हुण इकोसिस्टम च डिकम्पोजर्स भी तो प्रेजेंट होंगे। डिकम्पोजर्स किहड़े होंगे? जिहड़े डिकम्पोज करते मटीरियल नूं कॉम्पलैक्स तो सिंपल पार्ट दे विच सबस्टांस दे विच कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो कहते अगर असीं इकोसिस्टम च डिकम्पोजर्स नूं ही पूरी तरह रिमूव कर दईए तां its functioning unit will be affected, adversely affected because की मतलब ਇਹਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਨਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਲੌਕਡ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਡ ਅਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਅਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਲੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, है ना। दूसरा हैगा कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत वध जाएगी, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आप डिकम्पोजर्स नूं ही रिमूव कर देंगे तो डिकम्पोजिशन कितना बढ़ेगी, है ना। सो बी तो बिल्कुल नहीं आएगी। एनर्जी फ्लो विल ब्लॉक। ठीक है, या हैर्बीवोरस विल नॉट बी रिसीव सोलर एनर्जी, कि हैर्बीवोरस में एनर्जी नहीं मिलेगी। हुण इहदी जिहड़ी ऑप्शन हैगी है, इहदी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कि मिनरल मूवमेंट जिहड़ी आ वो ब्लॉक हो जानी है, क्योंकि जिहड़े डिकम्पोजर्स हुंदे आ ना, की करदे डिकम्पोज करके कॉम्पलैक्स नूं सिंपल सबस्टांस कन्वर्ट करदे आ, जिद्दां कि ह्यूमस वगैरह बनदी है, ह्यूमस चों फिर कई सारे मिनरल्स निकलदे हैगे, है ना, जिहड़े कि प्लांट्स दी सॉइल दी जिहड़ी फर्टिलिटी हैगी आ ਜਾਂ ग्रोथ करन दी जिहड़ी प्रोसैस हैगी आ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸੋਇਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 13th क्वेश्चन। इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बी मोर कॉमन ड्यू टू, कि अगले आने वाले टाइम के अगले कुछ सालों के स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर जो होर भी कॉमन हो जाने, होर बढ़ जानी है स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्योंकि इस रीजन करके वाटर पॉल्यूशन होएगा तां करके, या अगर ओजोन लेयर जी डिप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन लेयर के होल हो रहा इस वजह, या एयर के पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं, या डिटर्जेंट के यूज़ के नाल स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखो ਇਹਦਾ सब तो वड्डा रीजन तो हैगा आ ओजोन लेयर की डिप्लीशन। सो ये ऑप्शन बी आनी है, क्योंकि देखो जी यूवी रेज हार्मफुल होंदियां, मतलब यूवी रेज च कुछ रेज हार्मफुल होंदियां है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जिहड़ियां वा हार्मफुल यूवी रेज जिहड़ियां आ उन्होंने ये ना जी ओजोन लेयर आ एक सीव का छलनी का काम करती है, और वो जिहड़ियां रेज है उन्होंने कुछ रेज नूं ही पास होने दी जिहड़ियां साडे लई यूजफुल ही होण, सानूं नुकसान ना करन। पर अगर ओजोन लेयर इहदी डिप्लीट होंदी रही, ठीक है, गैसिस ना बनी हुई जी गैस O3 जी होंगी ओजोन लेयर, अगर ये डिप्लीट होंदी रही, थोड़ी डिप्लीट हो चुकी है, बट अगर ज़्यादा होने लग गई अगले आने वाले टाइम तो वो की होना यूवी रेज वो तो पास कर दी तो उन्हें सीधे स्किन पर इफेक्ट होता है, तो स्किन कैंसर हो सकता है ना। तो अगर कहते डिप्लीट होंदी रही ओजोन लेयर तो वो कॉमन हो जाना गैस स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हाउ कार्बन मोनोक्साइड एमिटेड द 14th क्वेश्चन है हाउ कार्बन मोनोक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यूज, है ना। कहते कि जी कार्बन मोनोक्साइड है यानी कि CO जी होंगी आ, कहते जी ऑटोमोबाइल्स तो ही निकलती हैगी, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह जोड़े है ना, बसा कारा जो भी हैगी है ना, हुण कहते इन्हां दे विचों जिहड़े मतलब कार्बन मोनोक्साइड निकलती हैगी आ बर्निंग दे नाल, फ्यूल दी बर्निंग दे नाल, ओहदे नाल की हुंदा, कहते कि जिहड़ी ऑक्सीजन हैगी साडी बॉडी टिश्यूज दे विच जिहड़ी ऑक्सीजन पहुँचती आ उहदी ट्रांसपोर्टेशन में प्रिवेंट कर दिंदा, किद्दां कर दिंदा हैगा ये, बाय फॉर्मिंग द स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, चेंजिंग द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, या डिस्ट्रॉइंग द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय कर दिता इन्हें, या ये की करदा है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से चेंज कर दिंदा है, या मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन जी हैगी हीमोग्लोबिन दे नाल उहनूं ही मतलब
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਸੋ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਾਮੀਨੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है एस्क्रीचिया कोलाई इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमिन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद कि एस्क्रीचिया कोलाई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਕ੍ਰੀਚੀਆ ਕੋਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਕੋਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਲ ਮੈਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਫਲੂਐਂਟਸ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸਕ੍ਰੀਚੀਆ ਕੋਲਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ 16th ਕੁਐਸਚਨ which one of the following is a famous book in which the Linnaeus introduced Carolus Linnaeus ਜਿਹੜਾ introduced the binomial nomenclature। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੋਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮਾ ਨੇਚਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਜੈਨੇਰਾ ਪਲਾਂਟੇਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮਾ ਨੇਚਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਾਰੇ ਕੈਰੋਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है स्पीशीज वॉज डिफाइंड एज अ population of interbreeding individuals and reproductively isolated from other population by which one of the following scientist। ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਬਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ, JB ਲੇਮਾਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੋਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਨਸਟ ਮੀਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅਰਨਸਟ ਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਲਈ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟਰਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। two organisms are a member of same genus, they must also the member of the same। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੇਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਬ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀਪ, ਪੋਟ, ਕਲੀਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਫੈਮਿਲੀ, ਗੈਟ, ਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਟੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਜੈਨਰਾ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਨਸ 'ਚ ਆਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਰਡਰ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਬ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਰਡਰ। ਡਾਇਟਮਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਫॉर्म ਐਕੁਆਟਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਐਕੁਆਟਿਕ, ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫੂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਕੁਆਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਲੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਡੈਸਮਾਈਡੋ ਡਾਇਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਟਿਕ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਐਕੁਆਟਿਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
प्रोड्यूसर्स का काम करके, फूड प्रिपेयर करके। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टी सैलुलर फंजाई फिलामेंटियस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। कि अगर आप गल कर लीए कि जी फंजाई हैगी आ या एलगई जी जिहदे काफ़ी सारे फिलामेंट्स होंगे है बने हुए, या जी मोसिस हैगे आ, मोसिस के जोड़े प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज जिदा होंगे ना, सो जो प्रोटोनिमा इन्हों कहते तिना की कॉमन हैगा आ, जोड़ा तिना पाया जाता कि इदा कॉमन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या मैंबर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांटिंग किंगडम है ना, किंगडम प्लांटिंग कि इन्होंने तिना कॉमन आ। सब तो पहले तो यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है, कि इन्होंने की होंगी आ, ये फ्रैगमेंटेशन करते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट करके ना बहुत ज़्यादा बन जाते, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट की होंगे कि इस तरीके एक मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कुछ ना इस तरीके फ्रैगमेंट बन जाते इस तरीके करके, ठीक है, फिर ही डेवलप करते हैं तो होर बना देंगे, फिर होर ये बनाने शुरू कर देंगे ना, मतलब फ्रैगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बन जाते। फंजाई भी इदा होंगे, एलगाई भी इदा होंगे, तो प्रोटोनिमास जोड़े होंगे उन्होंने इदा होंगे। सो ऑप्शन बी आनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लीनियस हायरार्की। हुण जिहड़ी हायरार्की हुंदी आ इहनूं कहंदे असेंडिंग ऑर्डर च लिखो, ठीक है, वधदी हुई क्रम च लिखो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ किद्दां आएगा ये। सो इहनूं याद रखण दा सौखा तरीका यही आ, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक, ठीक है। इस तरीके ना मैं तो खैर इस तरीके ना लिखती हूँ, ठीक है। उन्होंने अपन कहा कि असेंडिंग ऑर्डर च लिखना, वधदे हुए क्रम च लिखना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर च लिखो। सो केड़ा आएगा अपना, ये ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ठीक है। कि ये की आंदा पहले स्पीशीज़, मतलब स्पीशीज़ ज़्यादा होंदियां, ठीक है, फिर जीनस आंदे आ, घटते जाते हौली हौली, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन होगी प्लांट्स के, दैन किंगडम, है ना, इदा करके असेंडिंग ऑर्डर इदा जाता है नीचे उपर वाली साइड में, ठीक है। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, स्पीशीज़, दैन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, दैन किंगडम, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, टैक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू, टैक्सोनोमिक हायरार्की की शो करती हैगी आ, लिस्ट ऑफ बोटैनिस्ट और द जोलॉजिस्ट हु हैव वर्कड ऑन टैक्सोनोमी ऑफ अ स्पीशीज़ और अ ग्रुप, ठीक है। बोटैनिस्ट की लिस्ट है या जोलॉजिस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਸਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ टैक्सोनोमिक हायरार्की। या स्टैप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स जो भी है उन्होंने क्लासीफिकेशन करना प्रॉपर स्टैप वाइज उन्होंने कहते हैं। या क्लासीफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, उन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहते क्लासीफाई कर देगा स्पीशीज को, तो टैक्सोनोमिक हायरार्की। सो की ऑप्शन आएगी, ऑब्वियसली ऑप्शन सी आएगी ये, ठीक है। कि स्टैप वाइज आप अरेंज करते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनीमल्स हो, स्टैप वाइज अरेंज करते हैं कि पहले स्पीशीज़ है ना, दैन अगे अगे उन्होंने जड़ियाँ है सीक्वेंस प्रॉपर बनती है, ठीक है। सो यदि ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। उन्होंने असीं बोलते हैं हर एक स्टैप में असीं टैक्सा या टैक्सोन बोलते हैं, और कंप्लीट जो सिस्टम होंदा है किंगडम टू स्पीशीज़, कंप्लीट जो सिस्टम है टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। 23rd क्वेश्चन है, विच वट इज़ द कॉमन इन ऑल द थ्री फुनेरिया, ड्रायोपटेरिस और गिंकगो। फुनेरिया, ड्रायोपटेरिस तो गिंकगो इन्हां तिन्हां च की कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया, बाय डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट या इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। सो दी ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया, ठीक है। कि फीमेल जोड़े गैमीटोफाइट होंगे, फीमेल पार्ट होंगे ना आर्कीगोनिया, एंथरीडिया होंगे मेल पार्ट। तो ये फीमेल पार्ट होंगे एंथरीडिया, सॉरी आर्कीगोनिया जो फीमेल पार्ट ये आर्कीगोनिया प्रेजेंट होंगे वो तिन्हों के ही आ, ठीक है। हुण अगर आप गल करिए वास्कुलर टिश्यूज या इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। हुण ये जोड़ा ये फुनेरिया हो गया है ना, इन्हां दे विच घट पाए जाते हैं, ठीक है। या ड्रायोपटेरिस वगैरह के घट होंगे है ना। सो एक दे विच तां नहीं सकते, तिन्हां दी गल करनी आपां। हुण इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट जिहड़े हैगे आ ये गिंकगो दे विच नहीं होंदे हैगे, सो तिन्हां दे विच एक चों मिस है, मतलब इहदी ऑप्शन ए नहीं हैगी। सो ऑप्शन ए आएगी, ए वाली ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया फीमेल गैमीट। 24th क्वेश्चन है, द गैमीटोफाइट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, कि जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट किहड़ा हो सकता है, या तो मतलब मेल फीमेल गैमीट जिहड़ा भी हैगा है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंदा, और फ्री लिविंग जनरेशन किहदे विच हुंदी आ, इन पॉलीट्रिकम, एडियंटम, मार्केंशिया या पाइनस। सो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, पाइनस के विच, ठीक है। हुण कि जिद्दां पाइनस हुंदा हैगा, ठीक है, ये जिहड़े गैमीटोफाइट आ ये हैप्लॉइड ते मल्टीसैलर फॉर्म दे विच हुंदे हैगे, ठीक है। और मतलब इन्हां दी फंक्शनिंग हुंदी हैगी, ये डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट जिहड़े हैगे ये, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होंदे हैगे, ठीक है।
ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪਾਈਨਸ। ਫਿਰ ਹੈ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਪਲਾਂਟਸ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਰੈਕਟ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ, ਸਾਰੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲ ਆਰ ਹੀਟੀਰੋਟ੍ਰੋਪਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸਾਰੇ ਹੀਟੀਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀਟੀਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀਟੀਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।